नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। स्कूलों में बच्चों को बांटे कंबल और स्वेटर। गनोड़ा और लांबा पाडरा स्कूल में हुआ आयोजन। बांसवाड़ा में पुलिस व एमबीसी की भर्ती प्रक्रिया तेज। जिला अस्पताल में 256 जवानों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। भावसार समाज के पेंशनर व नवनियुक्त कर्मचारियों का स्वागत हुआ। सांबला के हिंगलाज माता मंदिर में हुआ समारोह। सार्वभौमिक मानवाधिकार परिषद की बैठक छोटी सादड़ी में हुई। गिरते मानवीय मूल्यों पर हुआ मंथन। शोषण को रोकने पर चर्चा। अर्थुना के प्राचीन मंदिरों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं पर्यटक। शैक्षणिक भ्रमण पर भी पहुंचे स्कूलों के बच्चे। दरियाबाद बार एसोसिएशन ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण की मांग की गई। खेती के सीजन में बिजली संकट से किसान परेशान। बिजली विभाग की अधीक्षण अभियंता ऑफिस पहुंचे किसान। समय रहते व्यवस्था नहीं सुधारने पर दी आंदोलन की चेतावनी। बांसवाड़ा मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी पर भड़के संविदा कर्मी। भर्ती प्रक्रिया करने व सीएचए को प्राथमिकता देने की मांग। बांसवाड़ा में ग्रामीण महिलाओं के लोन गबन का खुलासा। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड के 4 कर्मचारी गिरफ्तार। बांसवाड़ा के देवलापाड़ा स्कूल में बच्चों को बांटे बैग। स्कूल की शिक्षिका ने किया सामाजिक सरोकार का कार्य। मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामले में बड़ी कार्रवाई। छोटी सादड़ी पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अर्थुना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डायलिसिस सेवा शुरू हुई। किडनी रोगियों को अब नहीं जाना पड़ेगा सागवाड़ा या बांसवाड़ा। दानपुर में ओवरलोड सवारियों से भरी जीप पलटी। आधा दर्जन से ज्यादा घायल, अस्पताल में भर्ती कराया। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत ने नियुक्ति की घोषणा की। राधाकिशन वरिष्ठ उपाध्यक्ष व मोड़ेराम प्रदेश संगठन मंत्री बने। सुहागपुर में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास हुआ। कैबिनेट मंत्री मीणा हुए आयोजन में शामिल, जन सुनवाई की। प्रतापगढ़ में जिला स्तरीय किसान सम्मेलन हुआ। किसानों को नई तकनीक व योजनाओं की दी गई जानकारी। आंबापाड़ा स्कूल में 48 बच्चों को बांटे गए कोट। महावीर इंटरनेशनल माहीवीरा केंद्र ने किया सेवा कार्य। पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया पहुंचे बांसवाड़ा। गढ़ी विधायक के पुत्र को दी श्रद्धांजलि, संवेदना व्यक्त की। अवलपुरा में किसानों ने किया भव्य स्वागत, समस्याएं सुनी। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा और लंबा पाड़ला स्कूल में बच्चों को ठंड से राहत पहुंचाने के लिए शिक्षिका और भामाशाह आगे आए। गनोड़ा के राजकीय एकलिंगनाथ शास्त्री उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका देवलता तेली ने उनके पिता धूलजी तेली की स्मृति में 150 बच्चों को कंबल वितरित किए। कार्यक्रम में संस्था प्रधान खुशपाल दोषी, समाज सेवी भगवती शंकर व्यास, प्रेमलता व्यास एवं अन्य शिक्षक एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। इसी तरह लांबा पाडरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में गांव के भामाशाह ने अपने पिता नाथूलाल कलाल की स्मृति में 85 बच्चों को स्वेटर वितरित किए। गांव के जितेंद्र कलाल, प्रवीण कलाल, छोटे लाल कलाल ने विद्यालय में जाकर नन्हे मुन्ने बच्चों को स्वेटर भेंट किए। इस अवसर पर विद्यालय के जोधराज नायक, मनोरमा व्यास, मीनल कुंवर चौहान, हीना कुमारी आदि उपस्थित रहे। बच्चों और विद्यालय स्टाफ ने शिक्षिका और भामाशाहों का आभार जताया। शिक्षिका देवलता तेली और भामाशाहों के इस कार्य से बच्चों के चेहरे पर खुशी देखी गई। बांसवाड़ा जिले में राजस्थान पुलिस और एमबीसी यानी मल्टीटास्किंग बटालियन भर्ती प्रक्रिया को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। भर्ती प्रक्रिया के तहत पहले दिन सभी चयनित अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया। इसके बाद जिला अस्पताल में गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई। जिला पुलिस में चयनित 157 जवानों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। वहीं एमबीसी के तहत 99 जवानों का मेडिकल परीक्षण चल रहा है, जिसमें जनरल ड्यूटी कांस्टेबल और कांस्टेबल चालक पद शामिल है। स्वास्थ्य परीक्षण की प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न कराई जा रही है, जहां पुलिस और एमबीसी के अधिकारी लगातार निगरानी रखे हुए हैं। मेडिकल प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगामी 10 तारीख को फाइनल सिलेक्शन सूची जारी की जाएगी और चयनित जवानों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। भर्ती में टीएसपी क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर के जवान शामिल है। भर्ती के बाद राजस्थान पुलिस में लंबे समय से चली आ रही नफरी की कमी को भी काफी हद तक दूर किया जा सकेगा। वागड़ क्षेत्रीय भावसार समाज केंद्रीय कार्यकारिणी के तत्वाधान में 11 गांव 11 कार्यक्रम के अंतर्गत श्री हिंगलाज माता मंदिर, साबलाट, जिला डूंगरपुर में नवनियुक्त राज्य कर्मचारी एवं पेंशनर सम्मेलन संपन्न हुआ। इस समारोह के मुख्य अतिथि कथावाचक कमलेश शास्त्री थे, जबकि केंद्रीय अध्यक्ष रमन लाल भावसार बनकोड़ा ने अध्यक्षता की। विशिष्ट अतिथि के रूप में आरएसएस के विभाग प्रचारक विकास राज,
पूर्व डायरेक्टर सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद डॉक्टर हितेंद्र भावसार और गुजरात प्रदेश प्रमुख गिरीश भावसार उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता शास्त्री ने कहा कि 6 कार्य अपने हाथ में नहीं है, जिनमें जन्म, मृत्यु, लाभ, हानि, मान, अपमान शामिल है। यह ईश्वरी देन है और अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार उसको भुगतना पड़ता है। अध्यक्षता करते हुए रमनलाल भावसार ने कहा कि समाज को नए आयाम के लिए अग्रसर रहते हुए हम सब समाज बंधुओं को कार्य करना चाहिए। विकास राज ने कहा कि भव को पार ले जाने वाले ही भावसार समाज के बंधु हैं और सर्व समाज को एक डोर में बांधने के लिए हम सबको अग्रसर रहना चाहिए। डॉक्टर हितेंद्र भावसार ने अपने संबोधन में कहा कि मेडिकल संबंधित कोई भी समस्या के निवारण के लिए आप सब हमेशा हमें याद कर सकते हैं। समारोह के अंतर्गत समाज के वरिष्ठ पेंशनर जिनकी आयु 75 से ऊपर है और समाज के नवनियुक्त राज्य कर्मचारियों का सम्मान किया गया। वागड़ क्षेत्रीय भावसार समाज के केंद्रीय प्रवक्ता राजेश भावसार ने बताया कि कार्यक्रम का संपूर्ण संचालन केंद्रीय उपाध्यक्ष भरत भावसार और आभार केंद्रीय महामंत्री उपेंद्र भावसार ने किया। भावसार समाज साबला के सभी पदाधिकारियों का केंद्रीय कमेटी द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। इस अवसर पर मनमोहन डूंगरपुर, उपमंत्री हेमंत घाटोल, सलाहकार बालकृष्ण बांसवाड़ा, मुकेश सागवाड़ा आदि कई भावसार बंधुओं का इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान रहा। छोटी सादड़ी में सार्वभौमिक मानवाधिकार परिषद की बैठक में मानवता के गिरते मूल्यों पर चिंता व्यक्त की गई। परिषद के अध्यक्ष वीरेंद्र औचित्य ने कहा कि आज मानवता का नैतिक पतन इस हद तक हो चुका है कि मानव ही मानव का शोषण कर रहा है। ऐसे समय में कमजोर को ताकतवर से, भोले भाले को चालाक से और अनपढ़ को शिक्षित से बचाने की आवश्यकता है। औचित्य ने कहा कि सार्वभौमिक मानवाधिकार परिषद ने इस दिशा में पहल कर सराहनीय कार्य किया है, लेकिन ऐसे प्रयास व्यापक जनजागरण के बिना सफल नहीं हो सकते। समाज के हर वर्ग को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक होना जरूरी है। इस अवसर पर परिषद की महिला शाखा के जिला उपाध्यक्ष पद पर प्रीति गर्ग, नगर उपाध्यक्ष अजय शर्मा एवं संगठन मंत्री सूरजमल रेगर की नियुक्ति पर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर विजय गर्ग रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि शांतिलाल कुमावत और राजेंद्र जैन उपस्थित रहे। बैठक में जिला अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा, बाबूराव मराठा, कन्हैया लाल जटिया, प्रहलाद शर्मा सहित अनेक सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन नगर अध्यक्ष शंकर लाल मीणा ने किया। बांसवाड़ा जिले के अर्थुना ग्राम में स्थित सुप्रसिद्ध प्राचीन हनुमान जी मंदिर और अन्य प्राचीन मंदिरों की श्रृंखला को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। लोगों में खासकर भित्ति चित्रों को देखने की उत्सुकता परवान पर है। इन मूर्तियों और प्राचीन भित्ति चित्रों को देखने के लिए हेरिटेज पब्लिक स्कूल गढ़ी की बालिकाएं भी आज स्कूल की अध्यापिकाओं और अध्यापकों के साथ आई। बच्चियों को शिक्षा के साथ ही आध्यात्मिक, संस्कृति और कला का भी ज्ञान दिया गया। सभी बच्चियों ने अनुशासन पूर्वक दर्शन कर मंदिर परिसर में भित्ति चित्रों का अवलोकन किया। छोटी छोटी बालिकाओं में उत्सुकता के साथ ही आनंद झलक रहा था। 11वीं सदी में निर्मित इन मंदिरों में प्राचीन भित्ति चित्र और मूर्तियां आकर्षण का केंद्र है। अध्यापिकाओं और अध्यापकों ने बच्चियों को इन चित्रों और मूर्तियों के महत्व के बारे में बताया और उन्हें संस्कृति और इतिहास के बारे में जानकारी दी। अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण को लेकर धरियावाद बार एसोसिएशन ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पुष्कर मेघवाल के नेतृत्व में अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल धरियावाद उपखंड अधिकारी विनीत कुमार सुखाड़िया से मिला और उनके माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया गया। ज्ञापन में अरावली पर्वत श्रृंखला के पर्यावरणीय, जल संरक्षण तथा जैव विविधता के महत्व को विस्तार से रेखांकित किया गया। अधिवक्ताओं ने बताया कि अरावली पर्वत श्रृंखला न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए एक प्राकृतिक धरोहर है, जो वर्षा जल संचयन, भूजल स्तर बनाए रखने और जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अधिवक्ताओं ने कहा कि अगर समय रहते ठोस और प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियों को इसके गंभीर दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ज्ञापन के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार से अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण के लिए सख्त कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन, अवैध गतिविधियों पर रोक और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने की मांग की गई। बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा क्षेत्र में कृषि कार्यों के लिए बिजली आपूर्ति को लेकर किसानों में भारी रोष है। क्षेत्र में 132 केवी बागीदोरा ग्रिड से बड़ौदिया, कलिंजरा, नौगामा और छींच सहित कई 33 केवी फीडरों से सप्लाई होती है। वर्तमान में रबी की फसल का सीजन चल रहा है। ऐसे में किसानों को इन 4 महीनों में निरंतर बिजली की सबसे अधिक आवश्यकता रहती है। किसानों का आरोप है कि विद्युत विभाग की लापरवाही और बार बार की जा रही अनियमित कटौती से मोटरें जल रही है, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बार बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा। किसानों का कहना है कि यदि नियमित और सुचारू बिजली आपूर्ति नहीं की गई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। किसानों ने विभाग को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेताया कि इसके बाद आंदोलन की जिम्मेदारी पूरी तरह विभाग की होगी।
हम लोग आज करजी गांव से आए हुए हैं। करजी गांव, इटावा गांव, बड़ौदिया गांव, 3-4 गांवों के किसान मिल करके आए हुए हैं। हमारा जो एरिया है वो एक्चुअली क्या माही नॉन कमांड एरिया में आता है, इसलिए हम लोग बिजली पे और नलकूप पे डिपेंड रहते हैं। इस वर्ष की जो सीज़न चालू हुई हमारी, पिछले 1-1.5 महीने से लगातार बिजली विभाग की ओर से मतलब अनियमित जो बिजली कटौती होती है, उस वजह से हम लोगों के खेतों में सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं और हमारी फसलें बिल्कुल सूखने के कगार पे आ गई। आज हम अपनी मांग को लेकर के यहाँ पे अधीक्षण अभियंता ऑफिस बांसवाड़ा में आए हुए हैं। हमने अपने किसान संघ के पैम्पलेट पे एक उनको ज्ञापन दिया गया है कि हमारी समस्या का समाधान यदि 2 से 3 दिन में नहीं होता है तो हम लोग आगे इस पूरे रुख को लेकर के एक आंदोलन की तरफ जाएंगे। धन्यवाद। बांसवाड़ा जिले के राजकीय मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग ऑफिसर सहित अन्य चिकित्सा स्टाफ की भारी कमी को लेकर मेडिकल संविदा कर्मी प्रदेश महासंघ ने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। प्रदेश अध्यक्ष राकेश सैनी बनियाना के आह्वान पर बांसवाड़ा जिला कार्यकारिणी ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि मेडिकल कॉलेज में राजस्थान सरकार की ओर से स्वीकृत कई पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं, जिससे आम जनता को इलाज के लिए गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा, जिसका सीधा नुकसान जनता को उठाना पड़ रहा है। संघ ने मांग की कि नर्सिंग ऑफिसर व अन्य रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जाए और स्थानीय सीएचए व बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। इससे चिकित्सा सेवाएं सुधरेंगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। हम क्या पहले सीएचए थे जो अभी भी बेरोजगार हैं और बांसवाड़ा में जो राजमेश मेडिकल कॉलेज बन रहा है हॉस्पिटल, उसके अंदर नई भर्ती सुविधा पे लेने के लिए करवाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और कलेक्टर साहब को इस मामले में अवगत कराना चाहते हैं और ज्ञापन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं, चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री। बेरोजगार तो काफ़ी हैं सर, 400-500 लोग बेरोजगार हैं, बाकी सब इधर इधर कहीं न कहीं वैकेंसी में लग गए। और जो बेरोजगार हैं वो अभी भी मतलब इधर इधर ही भटक रहे हैं, जिनको अभी तक कोई रोज़गार नहीं मिला है। क्या मांग यही है कि बांसवाड़ा में जो भी चिकित्सा विभाग में जो भी भर्ती निकलती है उसमें पहले सीएचओ को प्राथमिकता दी जाए और जो बांसवाड़ा में राजमेश मेडिकल कॉलेज की तरफ जो भर्ती होगी उसमें सीएचओ को लिया जाए, ये हमारी मुख्य मांग। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं को लोन की राशि का गबन करने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड शाखा सज्जनगढ़ के 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह भाटी के निर्देशन तथा डीएसपी महिपाल सिंह के पर्यवेक्षण में थानाधिकारी धनपत सिंह द्वारा की गई। कंपनी के एरिया मैनेजर शोखाराम की रिपोर्ट पर 5 नवंबर 2025 को मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि शाखा प्रबंधक सहित कर्मचारियों ने ग्रामीण महिलाओं से लोन की किस्त वसूल कर करीब 3,16,595 रुपए का गबन किया। पुलिस ने मामले में बीएनएस की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच के बाद चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। बांसवाड़ा जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवलापाड़ा में शिक्षिका वर्षा दोषी द्वारा विद्यालय के इकरार में बच्चों को स्कूल बैग वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रेखा रोध, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बसंत सोनी, संदर्भ व्यक्ति रजनी सोनी और संस्था प्रधान अरुण जोशी की विशिष्ट उपस्थिति रही। सीबीईओ ने विद्यालय की गतिविधियों का निरीक्षण किया और प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि विद्यालय का वातावरण और शिक्षकों की मेहनत से बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। एसीबीईओ सर सोनी ने विद्यालय के सफल संचालन के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ाने का एकमात्र माध्यम है। वर्षा दोषी ने कहा कि स्कूल बैग वितरण का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर राजेश्वरी शुक्ला, बल्लभ डामोर, कुमकुम, मंजू डामोर और अक्कू मईड़ा भी उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। छोटी सादड़ी थाना क्षेत्र के कारोड़ा गांव में आपसी विवाद को लेकर गंभीर मारपीट के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना 14 दिसंबर की है, जब कारंडा निवासी छगन लाल रेगर अपने घर के बाहर बैठे थे। इसी दौरान पड़ोसी दशरथ ने गाली गलौज शुरू कर दी, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। आरोप है कि दशरथ के साथ उसके पिता घीसालाल, माता रत्नीबाई और बहन उषा हाथों में लोहे का सरिया वे ईंटें लेकर आ गए और छगन लाल पर हमला कर दिया। दशरथ ने सरिये से सिर व पैरों पर वार किया, जबकि अन्य आरोपियों ने ईंटों से छाती और कमर पर चोट पहुंचाई। बीच बचाव करने आई मां धापूबाई और पत्नी दिलखुश के साथ भी मारपीट की गई, जिसमें दिलखुश के दांत टूट गए। ग्रामीणों के पहुंचने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी।
घायलों को एम्बुलेंस से छोटी सादड़ी अस्पताल पहुंचाया गया। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। बांसवाड़ा जिले के अर्थुना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डायलिसिस सेवा शुरू होने से क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। पहली बार यहां डायलिसिस सेवा उपलब्ध होने से मरीजों को अब 50 किलोमीटर दूर सागवाड़ा या बांसवाड़ा नहीं जाना पड़ेगा, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। आज 75 वर्षीय जीवनलाल भाटिया का सफल डायलिसिस डॉक्टर नीलेश भाटिया और डॉक्टर विजय चौधरी की देखरेख में टेक्नीशियन रेमेसी ने किया। इससे पहले मरीजों को प्राइवेट डायलिसिस के लिए जाना पड़ता था, जिससे आर्थिक भार बढ़ता था और परिवार की स्थिति दयनीय हो जाती थी। इस सेवा के शुरू होने से क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिली है। अब वे अपने घर के पास ही डायलिसिस की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी और स्टाफ को बधाई दी जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यह सेवा शुरू होने से उनकी जिंदगी आसान हो गई है। वे अब अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं और आर्थिक बोझ से भी मुक्त हो गए हैं। स्वास्थ्य केंद्र की इस पहल की सराहना की जा रही है। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत ने प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष राधाकिशन भाकर और प्रदेश संगठन मंत्री मोड़ीराम मीणा की नियुक्ति की घोषणा की है। राधाकिशन भाकर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ढांडरिया खुर्द जिला नागौर में पदस्थ हैं, जबकि मोड़ीराम मीणा जिला प्रतापगढ़ से हैं। प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण भट्ट ने कहा कि ये पदाधिकारी संगठन हित में कार्य करेंगे और शिक्षार्थी के चिंतन में संगठन को आगे बढ़ाएंगे। संस्थापक त्रिलोक सिंह, प्रदेश संरक्षक मधुसूदन शर्मा, प्रदेश सभा अध्यक्ष पुष्पराज सिंह शक्तावत, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जय नारायण कड़ेचा, प्रदेश महिला अध्यक्ष कृष्ण सोलंकी और समस्त जिला अध्यक्ष ने खुशी जाहिर की है। प्रवक्ता नीरज दीक्षित ने बताया कि राधाकृष्ण भाकर और मोड़ीराम मीणा की नियुक्ति से संगठन को मजबूती मिलेगी और शिक्षकों के हित में कार्य किए जाएंगे। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने सुहागपुरा मंडल में विभिन्न जन कल्याणकारी विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि उनका संकल्प हर गांव हर ढाणी तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना है। हेमंत मीणा ने कहा कि ये कार्य स्थानीय निवासियों के जीवन को सुगम बनाने और क्षेत्र की प्रगति में मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि उनका संकल्प है कि हर नागरिक की बात सुनी जाए और हर समस्या का समाधान हो। भाजपा नेता दुर्गेश गिरी गोस्वामी ने बताया कि इससे पूर्व हेमंत मीणा ने अपने निवास स्थान पर जन सुनवाई कर जन समस्या समाधान के संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। प्रतापगढ़ में जिला स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया की उपस्थिति में आयोजित इस सम्मेलन में किसानों को नवीन तकनीकों, सरकारी योजनाओं और जैविक कृषि के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें किसानों को विभिन्न कृषि संबंधी जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में उप निदेशक उद्यानिकी रामकिशन वर्मा, कृषि विभाग से वंशीधर मीणा, संयुक्त निदेशक डीओआईटी रामलाल मीणा, सहायक निदेशक डीओआईटी अभिषेक मीणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। सम्मेलन का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना था, ताकि वे अपनी कृषि उत्पादकता बढ़ा सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। महावीर इंटरनेशनल माहीवीरा केंद्र बांसवाड़ा ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आंबापाड़ा में 48 कोट वितरित किए। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष गीता चौधरी ने कहा कि माहीवीरा जरूरतमंद बच्चों के लिए काम कर रहा है। सचिव आशा मित्तल ने संस्था की गतिविधियों के बारे में बताया। पर्यावरण प्रभारी उर्वशी व्यास ने कार्यक्रम का संचालन किया। संरक्षक मनभरी चौधरी और कन्यादान प्रभारी कांता भाटी ने कोट वितरण में सहयोग किया। हेमलता ओझा, भारती तालरेजा, उषा पोरवाल, उषा मखीजा और अनीता रोकड़िया भी मौजूद रही। कल्पलता शर्मा, ज्योति जैन आदि का भी सहयोग रहा। प्रधानाध्यापक नीलू कुमारी ने आभार व्यक्त किया। यह पहल जरूरतमंद बच्चों के लिए एक बड़ी मदद है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया मंगलवार को बांसवाड़ा पहुंचे। उन्होंने गढ़ी विधायक कैलाश मीणा के निवास स्थान चंदनपुरा में विधायक के पुत्र अभिषेक मीणा को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। इसके बाद राज्यपाल कटारिया भाजपा जिला उपाध्यक्ष भेमजी पाटीदार के गांव अवलपुरा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और किसानों ने उनका भव्य स्वागत किया। अवलपुरा में राज्यपाल ने किसानों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने मोबाइल नेटवर्क की समस्या बताई और मोबाइल टावर लगाने की मांग रखी। किसानों ने गढ़ी विधानसभा में धान की मंडी या खरीद केंद्र खुलवाने की मांग की, ताकि उन्हें धान के लिए उचित दाम मिल सके। इस मौके पर पूर्व मंत्री धन सिंह राव, कुशलगढ़ पूर्व विधायक भीमा भाई डामोर, गढ़ी विधायक कैलाश मीणा, घाटोल पूर्व विधायक हरेंद्र निनामा, भाजपा जिला अध्यक्ष पुजीलाल गारी, पूर्व जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह राव,
और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं किसान उपस्थित थे। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के मूलिया गांव में एक सवारियों से भरी जीप पलट गई। जीप में सवार आधा दर्जन लोग घायल हो गए। माता सूला गांव से छोटी सरवन की ओर जा रही ओवरलोड सवारियों से भरी एक जीप मूलिया गांव के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के समय जीप में करीब 35 से अधिक सवारियां मौजूद थी, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। जीप पलटते ही मौके पर चीख पुकार मच गई और कई बच्चे जीप के नीचे दब गए। घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल बांसवाड़ा में भर्ती कराया गया। घायलों के साथ आए परिजनों ने बताया कि जीप तेज रफ्तार में थी और अचानक सामने से एक वाहन आ जाने के कारण चालक ने संतुलन खो दिया, जिससे यह हादसा हो गया। सूचना पर दानपुर थाना पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। जीप के परखच्चे उड़ गए, लेकिन गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।